वेलकम टू द हनी बीज चैनल। क्या पृथ्वी सांस लेती है? अगर लेती है तो कैसे? बिल्कुल आपने सही सुना। आज बात करेंगे कि पृथ्वी सांस कैसे लेती है। जैसे हम प्राणी नाक के द्वारा फेफड़ों में सांस लेकर जाते हैं, पृथ्वी उस तरह तो सांस बिल्कुल भी नहीं लेती। इसका सांस लेने का तरीका हम जीवित प्राणियों से बिल्कुल अलग है। पृथ्वी के भी फेफड़े होते हैं, मगर अलग प्रकार के, जिसको हम दो भागों में बांटकर देख सकते हैं, नीला और हरा। नीला यानी कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है और ये समुद्रों और नदियों के रूप में होता है। और हरा यानी कि पेड़ पौधे और जंगल। ये पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। पृथ्वी के सांस लेने की मुख्य क्रिया पेड़ पौधों के द्वारा ही होती है, जिसको फोटोसिंथेसिस और हिंदी में संश्लेषण कहते हैं। एक पेड़ या पौधा अपना भोजन अपने पत्तों के द्वारा बनाता है। इसको भोजन बनाने के लिए सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की ज़रूरत होती है। जब ये भोजन बनाता है तब ये ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करता है। इसी प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस और हिंदी में संश्लेषण बोलते हैं। पेड़ों द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन को हम यूज़ करते हैं और हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे यूज़ करते हैं। इस प्रक्रिया को हम कार्बन साइकिल बोलते हैं, जहाँ इसको ऑक्सीजन साइकिल भी बोल सकते हैं। हम मनुष्यों के अलावा इस प्रक्रिया में जीव जंतु, फैक्ट्रियाँ और हमारी कारें भी आ जाती हैं। अब हम मुख्य टॉपिक पे आते हैं। हमारी पृथ्वी की सांस लेने की प्रक्रिया एक साल में एक बार ही होती है। पेड़ों के कारण हवा में कार्बन डाइऑक्साइड कम होने लग जाती है और ऑक्सीजन बढ़ने लग जाती है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड कम होने के कारण हवा ठंडी होने लग जाती है और धीरे धीरे सर्दियों का आगमन हो जाता है। मौसम बदलने के कारणों में ये कारण भी एक है, क्योंकि कार्बन की थोड़ी सी भी मात्रा बढ़ जाने के कारण या कार्बन की थोड़ी सी भी मात्रा कम हो जाने के कारण मौसम में बड़ी तब्दीली का कारण बन सकता है। क्योंकि कार्बन का एक एटम सूरज की रोशनी को अपने अंदर सोख लेता है और बाहर नहीं जाने देता, जिससे कार्बन का एटम गर्म हो जाता है और हमारे वातावरण को भी गर्म कर देता है। जब हवा में कार्बन की मात्रा कम हो जाती है तो सर्दियां शुरू हो जाती है, और जब सर्दियां अत की हो जाती हैं तो पेड़ पौधे अपने अनुकूलन के मुताबिक पत्तों को छोड़ देती हैं, जिसको पतझड़ का मौसम बोलते हैं। जैसे कि पेड़ों को भोजन बनाने के लिए और सांस लेने के लिए पत्तों की ज़रूरत होती है, तो पत्ते तो होते नहीं हैं, इसलिए ये प्रक्रिया कम हो जाती है और कार्बन की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है। कार्बन की बढ़ी हुई मात्रा के कारण हवा में गर्मी पैदा होने लग जाती है, जिससे गर्मियों का मौसम शुरू हो जाता है। और जैसे ही सर्दियां ख़त्म होने लगती है तो पेड़ अपने अनुकूलन के मुताबिक पत्ते निकालने लग जाते हैं, जिसको हम बहार बोलते हैं। इस बहार में पत्ते निकलने से पेड़ पौधे फिर से कार्बन डाइऑक्साइड लेना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारे मौसम बनते रहते हैं और ये चक्कर ऐसे ही चलता रहता है, जिसको हम पृथ्वी का सांस लेना बोलते हैं।